हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1930 एंड इट वाज द सेकेंड मास मूवमेंट आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडियन नेशनल स्ट्रगल। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है? सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है जो भी रूल सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं उन्हें डिसओबे करना विदाउट एनी वायलेंस एक्शन। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, उसके रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो ये है, जब 1927 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कमिंग ऑफ द साइमन कमीशन टू लुक आफ्टर द इशू ऑफ द एक्ट ऑफ 1919 और उसमें फर्दर चेंजेस को सजेस्ट करना, तो लोग उससे एंग्री, गुस्सा हो गए। गुस्सा क्यों हुए? क्योंकि उन्हें एक नेशनलिस्ट इंसल्ट फील हुई कि साइमन कमीशन जो थी उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। ऑल द मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन वर वाइट। उसके बाद जब नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो थी वो रिजेक्ट हो गई और उसकी कोई भी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हुई, तो दूसरा गुस्सा इसी वजह से लोगों के बीच में था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू फुलफिल आर एस्पिरेशंस। तो इसी वजह से नेहरू गेव अ कॉल फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन इट्स लाहौर सेशन इन 1929 और उसमें ये डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1930 वी वुड बी सेलिब्रेटिंग एज पूर्ण स्वराज डे। और ये कैसे अचीव करना है उसका प्लान ऑफ एक्शन गांधी जी वुड डिसाइड। तो गांधी जी ने सोचा टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसका जो मेन मुद्दा है वो उठाया सॉल्ट टैक्स का इन डिफाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब सबसे पहले गांधी, उस टाइम पे जो लॉर्ड इरविन थे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था सॉल्ट प्रोटेस्ट और उस चीज़ को वो नॉर्मली ले रहे थे। तो अब गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च करने से पहले अपने अल्टीमेटम के 11 पॉइंट्स लिख कर भेजे। उसमें से कुछ पॉइंट्स ये थे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और उनके जो एक्सपेंसेस है उसको रिड्यूस किया जाए 30%, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाए, आर्म्स एक्ट में चेंजेस लाए जाए जिसमें लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाए सिटीजन्स को फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, सॉल्ट टैक्स में मोनोपोली दी जाए और कस्टम ड्यूटीज़ है वो लगाई जाए फॉरेन गुड क्लॉथ के इंपोर्ट पर। उसके अलावा जो रिजर्वेशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, ऐसे रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू है जो उसको 50% कम लाया जाए। तो ये सारी जो डिमांड्स थी उसमें लिखी गई थी, बट जो लॉर्ड इरविन थे वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और साथ ही साथ में ये भी लिखा गया था गांधी जी के द्वारा उसमें अल्टीमेटम में कि अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे और उसमें सॉल्ट को मुद्दा बनाएंगे। अब मेन चीज़ ये आती है गांधी जी ने सॉल्ट को मुद्दा क्यों बनाया। वाई सॉल्ट वॉज चूजन बाय गांधी जी? बिकॉज उन अकॉर्डिंग टू गांधी जी जो सॉल्ट था इट वॉज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल, लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्लास, लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ रिच एंड पुअर, सॉल्ट जो थी वो सबके लिए एक ज़रूरत की चीज़ थी। तो इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट को मुद्दा बनाया और उन्होंने ये डिसाइड किया दैट ही वुड मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी विथ हिज 78 फॉलोअर्स, अराउंड 240 किलोमीटर्स वो मार्च करेंगे और वहाँ पे जाके वो हाथ की एक मुट्ठी भर के सॉल्ट उठाएंगे फॉर डिसओबेइंग द सॉल्ट लॉ, जिसके बाद में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा वो लॉन्च हो जाएगा। बट गांधी जी के इस लेटर से लॉर्ड इरविन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अपना दांडी मार्च स्टार्ट किया 12 मार्च को और 6 अप्रैल को वो साबरमती आश्रम पहुँचे 1930 में एंड लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट by breaking the salt law by picketing up a handful of salt with the saw countrywide mass participation. The progress of his march और उनकी जो speeches थी they were all covered by the newspapers all over the country और उन्हीं की अपील पे, मतलब उनकी जो ये सारी चीज़ें न्यूज़ चल रही थी उसके अकॉर्डिंगली ही अराउंड 300 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिज़ाइन कर दी थी गुजरात में अपनी पोस्ट से।
और गांधी जी का जो प्रोग्राम था उसमें ये भी था कि विदाउट एनी वायलेशन हम ये सब कुछ करेंगे, और जितनी भी लिकर शॉप्स हैं उनको भी हटा देंगे, जो फॉरेन क्लॉथ्स हैं उनको बॉयकॉट करेंगे, स्कूल्स को बॉयकॉट करेंगे, कॉलेजेस को बॉयकॉट करेंगे। और जो लोग थे वो गांधी जी के साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे थे इसमें, जिसमें गवर्नमेंट को टैक्सेस देना भी बंद कर दिया था। और जो मूवमेंट था इट वाज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, विच वाज आल्सो पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार मूवमेंट भी चालू किया था। और उसके अलावा जो मूवमेंट था वो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हाइप पर पहुंच गया था, जिसमें मणिपुर जो था वो सबसे आगे आके ज्वाइन करता हुआ दिखाई दिया। And in Bombay also about 50,000 mill workers left their work and joined the demonstration। और मतलब इतना ज़्यादा हो गया था ये हाइप पर कि शोलापुर में ये हुआ कि बहुत एक जो स्ट्रॉन्ग क्राउड ने मिलकर 6 पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। और बाय द एंड ऑफ जुलाई, हमने देखा है कि अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, बाय द एंड ऑफ जुलाई जो मूवमेंट था वो पूरी कंट्री में फैल गया था। इट एनगल्फ्ड द होल कंट्री। फिर ये देखा गया जैसे लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड नेहरू, दे ऑल वर अरेस्टेड इन द मूवमेंट। उनके अरेस्ट के बाद जो मूवमेंट थी इट लेड टू अ मासिव प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल्स इन द एरियाज ऑफ बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता एक्सेट्रा। इस मूवमेंट में हमें विमेन का पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन और यूथ का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा दिखाई दिया है। दे ऑल हैड देयर सिग्निफिकेंट रोल, स्पेशली बॉयकॉटिंग इन फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर शॉप्स। और जैसा कि हम सबको पता है गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या होने वाला था। गवर्नमेंट जो थी इट स्टार्टेड लाठी चार्ज, फायरिंग्स ऑन द पीसफुल एंड नॉन वायलेंट क्राउड्स ऑल्सो। Several people were killed and injured. Around 90,000 people were arrested during the movement. और इसी की वजह से जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे उस टाइम पे लॉर्ड इरविन, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रपोजल रखा। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई 1932 में, तो वो कॉन्फ्रेंस एक तरह से हम बोल सकते हैं इट वाज फेल्ड। और ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये वापस से रीलॉन्च किया गया 1932 में इन इट्स सेकेंड फेज़। एंड एज अ रिज़ल्ट गांधी जी जो थे ही वॉज अगेन लाइक कैप्चर्ड एंड रिप्रेस्ड, एंड जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान इनको वापस से जेल में भेज दिया गया। एंड जो गवर्नमेंट की रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी उसने कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए पब्लिक मीटिंग्स पे, डेमोन्स्ट्रेशन पे, बॉयकॉट्स लगा दिए। और नेशनल सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी। एंड दिस मूवमेंट रिसीव्ड ग्लोबल अटेंशन ऑल्सो, क्योंकि जो ब्रिटेन का जो इम्पोर्ट था वो एक तरीके से ड्यू टू बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स डिक्लाइन होता जा रहा था। और जितने भी सेक्शन थे सोसाइटी के, मेन, वुमेन, यूथ, लेबर, मिडिल क्लास, सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और टैक्सेस देना बंद कर दिया था। And in finally 1934 the movement suspended, but this movement marked important state in progress of freedom struggle in India। एक तरीके से हम एक स्टेप और आगे बढ़ चुके थे। Thank you so much. I hope you like the video. Please subscribe for more videos. Thank you.